हेलो दोस्तों, स्वागत है टिकटॉक यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग चार्टिंग स्कैनर्स के बारे में बात करेंगे। हाउ टू यूज़ चार्टिंग स्कैनर्स। हम लोग इसमें 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट आर द स्कैनर्स, स्कैनर्स क्या होते हैं। हाउ टू क्रिएट एंड सेव कस्टम स्कैन्स, हम लोग अपने हिसाब से कैसे स्कैन्स क्रिएट करेंगे और उनको सेव कैसे करेंगे। जब भी ज़रूरत पड़े दोबारा यूज़ कर सकते हैं हम उसको। एग्जाम्पल ऑफ बेसिक स्कैन्स, इजी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स एंड आरएसआई बेस्ड स्कैन्स हम लोग आज बना के प्रैक्टिकली देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट चार्टिंग वेबसाइट पे चलते हैं। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देखना है किसी का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे EMA 20 क्रॉस अबव EMA 50 एग्जाम्पल के लिए 50 एंड मार्केट कैप ग्रेटर देन नंबर 1000 एंड मिनिमम वॉल्यूम ग्रेटर देन नंबर 50,000। एक बार मैं ये तीनों कंडीशन का एक बार तुम्हारे को मतलब बता देता हूँ। EMA 20 क्रॉस अबव EMA 50, जब EMA 20 50 को क्रॉस करके ऊपर की साइड जा रहा हो, यानी बुलिश क्रॉस ओवर है। अगर बेरिश क्रॉस ओवर देखना चाहते हैं तो क्रॉस बिलो कर देंगे बस आप। मार्केट कैप ग्रेटर देन नंबर 1000, मतलब कंपनी का मार्केट कैप जो है वो एटलीस्ट 1000 करोड़ होना चाहिए। डेली मिनिमम 20 डे डेली वैल्यूम ग्रेटर देन नंबर 50,000। इसका मीनिंग क्या है, लास्ट 20 डेज में मिनिमम 50,000 वैल्यूम होना चाहिए हर दिन का। इसको एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं। EMA क्रॉस, अभी आज के दिन 3 स्टॉक ये 20 मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस कर रहा है, जिनमें वैल्यूम देखिए किसी में भी 50,000 से कम वैल्यूम नहीं है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। यहाँ पे 17,995, 4,900 वैल्यूम, ये सब एकदम बिना वैल्यूम के स्टॉक्स भी आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको लगा लेंगे तो हमारे को जो वैल्यूम्स भी मिले, मतलब हम लोग कभी एंट्री कर लेते हैं तो एग्ज़िट के लिए वैल्यूम चाहिए होता है। तो एक बार फटाफट ये तीनों स्टॉक को हम लोग देख लेते हैं। LTF, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज लगे हुए हैं, EMA 20 EMA 50। तो आप देख सकते हैं आज के दिन क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पे। ये कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है, ये ना तो कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन है। इसमें हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्कैनर्स कैसे वर्क करते हैं, हमारा टाइम कैसे सेव हो सकता है इसमें।
चोला फाइनेंस। ये देखिए आज ये क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे को सिग्नल बताएगा कि इन इन स्टॉक में आज क्रॉस ओवर हो रहा है। और टीवीएस मोटर, ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग सेव का प्रोसेस भी देख लिया। जैसे हम आप लोग यहाँ पे स्कैनर्स, कोई भी आपका कंडीशन हो सकता है, कोई और आरएसआई पे कोई ट्रेड कर सकते हैं, कोई लोग और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम दे देंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, और उसके बाद सबमिट में क्लिक किया तो ये सेव स्कैन, यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको जाएंगे तो यहाँ पे सेव मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी हम लोग जो बनाए थे यही था वो। उसके बाद एक और हम लोग बात कर रहे थे ना, यहाँ पे बहुत सारे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम कंडीशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे एक सब फिल्टर ग्रुप भी है, ये थोड़ा एडवांस है, इसके बारे में अगले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैथ फंक्शंस है, ब्रैकेट वैल्यू, मिनिमम ड्यूरेशन वैल्यू, मैक्स ड्यूरेशन वैल्यू, ग्रेटेस्ट फील्ड्स, काउंट ड्यूरेशन फ़िल्टर, काउंट स्ट्रीक फ़िल्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे पीवट्स लेवल भी मिल जाते हैं। आप पीवट लेवल पे क्लिक करेंगे, आप लोग डेली पीवट देखना चाहते हैं तो ये हो गया। अगर वीकली, मंथली, ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे और क्या है, SMA है, यहाँ पे EMA, WMA, वेटेज मूविंग एवरेज, और रोलिंग मूविंग एवरेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड मिल जाता है आपको, सुपर ट्रेंड मिल जाता है, इचिमोकू, और RSI यहाँ पे है, RSI है, ADX मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ट्रू रेंज, और स्टोकास्टिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो फंडामेंटल्स मिल जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाएगा, और उसके नीचे जाएंगे तो बैलेंस शीट के बारे में हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट के भी कंडीशंस लगा के चेक कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल के लिए तो स्क्रीनर यूज़ करता हूँ। सिर्फ टेक्निकल के बारे में देखिए तो ये बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ पे हम लोग एक बार RSI क्रॉस अबव नंबर 50, आज जो भी RSI वैल्यू 50 को क्रॉस करके जा रहे हैं वो स्टॉक यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। कितने स्टॉक्स आ रहे हैं यहाँ पे, 257 स्टॉक्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक बार क्लिक कर लिया आपको तो हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स ऊपर की साइड आ जाएंगे। अगर चेंज परसेंटेज पे क्लिक करें, सबसे हाईएस्ट जिसका चेंज है वो आ जाएगा, और प्राइस के बेस पे भी आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग वॉल्यूम को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। टाटा टेली सर्विस, इसमें RSI आज के दिन 50 को क्रॉस करके ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। ये मैंने 50 की लाइन मार्क की है, ये जो ग्रीन लाइन है। तो जैसे ही आपको कहीं पे भी RSI 50 के ऊपर की साइड जा रहा होगा, आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। आप लोग ओवर सोल्ड जोन से अगर जो बाहर निकल रहे हैं, जैसे 30 के ऊपर निकल रहे हैं, मतलब ओवर सोल्ड जोन में गए थे वहाँ से रिकवर कर रहे हैं, तो उन स्टॉक को आप यहाँ पे 30 लिख देंगे तो 30 क्रॉस अबाउट 30 नंबर हो जाएगा।
इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 30 के नीचे गया था, ऊपर की साइड अभी जा रहा है। ये देखिए आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन से स्टॉक्स अभी 30 के जोन को टच करके ऊपर की साइड जा रहे हैं। यहाँ पे एक बार ही हुआ था, ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद रिवर्स हो रहा था यहाँ पे, लेकिन ये रिवर्सल हुआ नहीं है, इसी जोन में घूमता रह गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और आप कोई कस्टम स्कैन भी अगर आपको कंडीशन पता है लेकिन बनाने का आइडिया नहीं है तो आपको मैं बना के दे सकता हूँ, अगर आप कमेंट में लिख देते हैं। और यहाँ पे स्क्रीनर सेक्शन में जाएंगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा स्कैन्स ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल है, मतलब जो कि लोगों ने बनाए हैं इस वेबसाइट पे आकर। इसमें से कोई भी स्कैन आपको आप चेक कर सकते हैं कि कौन से बढ़िया पोटेंशियल ब्रेकआउट, परफेक्ट सेल्स शॉट, बाई एंट्री, इंट्राडे, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर इसमें से भी कुछ बढ़िया लगता है तो आप लोग यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का चार्टिंग स्कैनर्स के बारे में ओवरव्यू था। ये हम लोग आगे चल के और भी एडवांस स्कैनर्स और इसको आप लोग इंट्राडे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर टेक्निकल्स यूज़ करके हम लोग करेंगे तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन हमारे पास फ्रेमवर्क पूरा होना चाहिए। क्योंकि लोगों को एंट्री का पता रहता है, एंट्री तो कहीं पे से भी ये टीवी से देख के, न्यूज़ चैनल में देख के बाय कर लेंगे, कहीं से कोई टिप आ जाएगी, लेकिन एग्ज़िट का कोई नहीं बताते। तो पहले एग्ज़िट हमारी क्या कंडीशन है, एंट्री का तो ढूंढ सकते हैं लेकिन एग्ज़िट नहीं पता होगे तो कहाँ पे एग्ज़िट करोगे। तो लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग मार्केट में हमारा हार्ड एंड मनी डाल रहे हैं, तो हमारे पास लर्निंग नहीं है तो हमारे को स्टॉक ऊपर भी चला जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, लेकिन हमारे को पता ही नहीं रहता निकलना कहाँ है। तो हम लोगों ने आज स्कैनर्स क्या थे एक ये देख लिया, और हाउ टू सेव कस्टम स्कैन्स, स्कैन्स को कैसे क्रिएट करेंगे और सेव कैसे करेंगे ये देख लिया, कुछ एग्जाम्पल स्कैन्स भी बना के देख लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।